हेलो, सभी का स्वागत व अभिनंदन, सभी को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टिप्स लेके आए घर परिवार में के लिए, पति पत्नी के लिए, जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को समझना, एक सही बातों को मानना और हर घर परिवार में पति पत्नी अपने प्रेम भाव से गृहस्थ जीवन को निभाते हुए आनंद मंगल जीवन बनाते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, जो कमियां उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी लोग इसे सुने, समझें और वीडियो को जनहित में शेयर करें, जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो। और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस रील में पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो तो यूट्यूब पे हमारा वीडियो है, उसमें पूरी जानकारी आप प्राप्त करिए। आज हम बताते हैं आप सभी के लिए कि सुबह को जब पति पत्नी उठें, कभी पत्नी पहले उठना चाहिए वैसे तो, और पति साथ में भी उठ जाते हैं, अपना अपना कार्य देखते हैं। सुबह के लिए सबसे पहले एक दूसरे को प्रणाम करें और कोई ऐसी बात नहीं करें, पत्नी को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए पति के लिए जिससे पति को टेंशन हो, गुस्सा हो। इसी तरह से पति को पत्नी से भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जैसे जिससे पत्नी को गुस्सा, टेंशन, कलेश बढ़े। इन बातों को आप लोग फॉलो करें और समझें। नंबर 2, जब पत्नी भोजन बनाती है तो भगवान का भजन ध्यान करके बनाए, जिससे भगवान का भजन ध्यान भी चलता रहे और भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझ के पति को खिलाए। जब पति भोजन कर रहे हों तो पत्नी को बड़े प्रेम से और अच्छे भाव से भोजन कराना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए जिससे पति को गुस्सा आए कि भोजन शाम को क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। ये सब टेंशन वाली बात नहीं करना चाहिए और हंसी वाली और प्रेम वाली बात करना चाहिए, क्या चाहिए आप, क्या नहीं चाहिए। इसी तरह से जब पत्नी भोजन करती हो तो पति को भी कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे पत्नी को गुस्सा, क्रोध आए, उसका खाया हुआ भोजन हजम ना हो पाए, जहर बन जाए। इस तरह का दोनों का ध्यान रखेंगे तभी जीवन में आनंदमय जीवन बनेगा। नंबर 3, शाम को जब पति सोने जाए या पति पत्नी दोनों एक पे सोएं या अलग सोएं, वह उनकी इच्छा है। और जब पति सोने जाए तो एक दूसरे को प्रणाम करें, चाहे पत्नी पास में हो चाहे दूर हो, इससे कोई मतलब नहीं। अपनी अपने बिस्तर पे आराम से सोएं और ईश्वर का ध्यान करते हुए कोई ऐसी बात नहीं बोलें जिससे पति को गुस्सा आए, क्रोध बढ़े और जिससे अशांति मन में हो। अशांति में तो सब कुछ किया कराया ही बेकार हो जाता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान दें, पत्नी पति का ध्यान दे। इसी तरह से पत्नी से भी पति को ऐसे कोई दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे पत्नी को भी क्रोध बढ़े। एक दूसरे को अच्छी बात है या बुरी आराम से किस समय कहना है, किस समय नहीं कहना, इसका विशेष महत्व है। आप लोग इसको विशेष ध्यान दें और कौन से समय पे क्या बात कहना है, क्या नहीं कहना है, इसका ध्यान दें। शाम को सोते समय कोई ऐसी बात ना कहें एक दूसरे से। पति पत्नी को बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए कि कल का दिन अच्छा हो, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 4, एक बात और है जो आप तक बड़ी महत्वपूर्ण है। पति अगर बाहर जा रहा है, कहीं बाहर से आया है या बाहर जा रहा है, तब कोई उस समय ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए जिससे पति से क्रोध बढ़े, गुस्सा बढ़े, एक गुस्से में कुछ गलत शब्द बोल के आपसे जाए। इसी तरह से पत्नी जब जॉब करती है या घर में रहती है या कहीं बाहर से आई है या रिश्तेदारी में से आई, कहीं शादी ब्याह से आई, कहीं मैके से आई, तो पति को भी ऐसा कोई दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे पत्नी को क्रोध आए, गुस्सा आए और उसका मूड
माइंड खराब हो जाए। एक दूसरे का ध्यान रखें, तभी जीवन सुलग है। किस समय क्या बातें बोलना है, क्या बात नहीं बोलना है, तो ये ध्यान रखें। इसलिए पत्नी को सहन शक्तिमान बनाया गया है। इतना हो सके, कभी कभी पत्नी अगर कुछ कह दे तो पति को भी सहन करना चाहिए, और पति जब कह रहा है तो पत्नी भी सुनना चाहिए। अगर ये दूसरे को सुनना, समझना, सहना, इन 3 बातों को बड़ा महत्व है। आप लोग इसे सुने, समझें और जीवन को आनंद मंगल बनाएं, स्वर्ग बनाएं। नहीं तो आम जनता जीवन को नरक बनाने पे लगी हुई है। घर परिवार में ये सब होता है। इसलिए अनपढ़ लोग भी ये टेंशन कलेश घर में कर रहे हैं। इसलिए पढ़े लोग अगर इस तरह के जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए शांतिपूर्वक जीवन बनाने के लिए एक सुनना, समझना और सहना, किस समय क्या बात कहना है, नहीं कहना है, इसका विशेष महत्व है। आप सब लोग इसको ध्यान दें, एक दूसरे की बात का ध्यान दें, एक दूसरे को माने। कभी कभी पत्नी की कोई गलती नहीं हो तब भी पति बड़ा गुस्सा में बड़ा गलत बात बोल देते हैं पत्नी को। पत्नी को भी मन है, शरीर है, वो भी दिन घर संभालती है, पति घर संभालती है, उसे भी गुस्सा आ जाती है। तब कभी गुस्सा में पत्नी बोल दे तो पति को भी सहना चाहिए। अगर एक दूसरे की मन की बात अगर नहीं निकालेंगे तो फिर किनसे कहेंगे। उस पत्नी घुटेगी, घुटने के बाद वो बीमार पड़ जाएगी। अगर उसे बिल्कुल मुँह उसका बंद कर दिया जाएगा तो बीमारी से फिर आप लोग जानते हैं क्या होगा। डॉक्टर पैसा बनाएंगे और मरीज बार बार डॉक्टर को चक्कर काटने पड़ेंगे। जितना शरीर है उतना भी नहीं रहेगा। इसलिए उसे भी बोलने का अवसर दिया जाए। जब पति बोल सकता है तो पत्नी को थोड़ा तो बोलने का अवसर दिया जाए। उससे उसके अंदर की घुटन, उसके अंदर की अशांति दूर हो। इसलिए पत्नी को बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, सुख दुख में बड़े सुख दुख के साथी हैं, और जीवन को आनंदपूर्वक बनाएं, जिससे समाज में जागरूकता हो, एक दूसरे पर असर पड़े। जब आप में प्रेम होगा तो बच्चे भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। जब आप पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो बच्चे तो जो सीखेंगे वही आपके ऊपर भी वापस करेंगे। इसलिए कोई बात कहना, कोई टेंशन की कोई वैसी बात है तो बच्चों के सामने ना कहें तो अच्छा है। इतना प्रेम हो, आप बच्चों को प्रेम दिखाएं, दें, वो बच्चे आपके लिए भी वैसा ही प्रेम सीखेंगे आपसे, तो वो आपसे ही वैसा ही प्रेम करेंगे। और वीडियो जनहित में शेयर करें, जिससे सबका हित, सबका कल्याण, सबका भला हो। और फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति शांति शांति। सबका हित, सब कल्याण, सबका भला हो। ओम। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन आनंद मंगल हो।